नमस्कार, मैं शिव। आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24 में। इस समय हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में। आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी की मुश्किलों की। हरियाणा चुनाव के बाद तो पूरे कांग्रेस पार्टी में सिर फड़ोवल हो ना हो, लेकिन भाजपा और कांग्रेस में तो ठन गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कि राष्ट्रीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अभी 2 दिन पहले ही आतंकवादी पार्टी करार दिया था। आपको बताएं, इसके बाद ये मामला यहीं नहीं रुका। बीके हरिप्रसाद का भी मामला सामने आ गया, जो कि एमएलसी है कर्नाटका में। उन्होंने भी कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी गोडसे के हत्यारों से मिली हुई थी। फिलहाल इस प्रकार की बातों के बाद तो सियासी पारा चढ़ना ही था और चढ़ भी गया। आपको बताएं, इसके बाद आज इन दोनों चीज़ों का जवाब जबरदस्त मिला कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बातों का जवाब और ज़्यादा धारदार तरीके से दिया। उन्होंने सीधे कहा कि कांग्रेस पार्टी के सोच पर मुझे तरस आती है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी दिवालिया हो चुकी है। साथ ही उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा कि आखिर आतंकी पार्टी है कौन। उन्होंने कहा कि जो लोग जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े थे, क्या वो आतंकी पार्टी है। फिर उन्होंने कहा कि अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कौन गया था, बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। फिर उन्होंने यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि बाटला हाउस कांड के बाद जब आतंकी मारे जाते हैं तो रात को आंसू कौन निकालता है, ये बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। ऐसे ही उन्होंने शब्दों की बौछार कर दी और एक से एक आरोप लगाए। वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि राहुल गांधी जो है वह फेल प्रोडक्ट हैं और हरियाणा में भी उनका उपयोग किया गया, लेकिन वहाँ भी वो फेल हो गए। इस पूरी प्रक्रिया के बाद कांग्रेस पार्टी पर हमलावर होते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, उन्होंने भी बड़ा हमला किया। उन्होंने गोडसे के आरोप को लेकर के बीके हरिप्रसाद पर तगड़ा हमला कर दिया और उन्होंने कहा कि जो लोग फर्जी गांधियों के तलवे चाटते हैं वो हमें न बताएं कि हम किससे संबंध रखते हैं। फिलहाल कांग्रेस को लेकर के जिस प्रकार का बवाल शुरू हुआ है वो सिर्फ केंद्र तक ही नहीं, कर्नाटका से लेकर के उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश कर गया। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उन्होंने भी भाजपा पर खूब प्रहार किए। अजय राय ने मदरसा में जो ग्रांट रोकने की बात राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के प्रियंक कानूनगो ने कही है, उसको लेकर तगड़ा प्रहार किया। अजय राय ने कहा कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए बार बार ये मदरसों को निशाना बना रहे हैं। आखिर मदरसों के फंड को क्यों रोका जा रहा है। आपको बताएं कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता ने भी कहा कि एक तरफ वो महाराष्ट्र में 8,000 से 18,000 मदरसा शिक्षकों की सैलरी करते हैं और वहीं उत्तर प्रदेश में मदरसे पर आने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीति कर रहे हैं। फिलहाल ये पूरे की पूरी राजनीति हरियाणा चुनाव के बाद बड़ी आक्रामक होती चली जा रही है। कांग्रेस पार्टी पर जहां हमलावर हो रही है भारतीय जनता पार्टी, वहीं पर कांग्रेस पार्टी भी भाजपा पर हमले करने से नहीं चूक रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने भी बड़े हमले किए हैं, जहां प्रधान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत जी, जो कि प्रमुख है, सरसंघचालक हैं, उनके विजयदशमी के भाषण के बाद एक बड़ा प्रहार मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर के उनका जो बयान है वो भारत में नफरत फैलाने वाला है। फिलहाल इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अजय राय ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं का नाम ले लेकर के वोट लेने का सिर्फ ये काम करते हैं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिंदू यहाँ पर प्रताड़ित हो रहा है। भारत के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को अगर देखा जाए तो कांग्रेस और भाजपा का घमासान राजनीतिक पारे को जहां चढ़ा रहा है, वहीं लोगों को इस बयानबाजी में मजा भी आ रहा है। फिलहाल मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।